जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज की अहम खबर 15 सितंबर 2025 यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ ने सुनाया। अदालत ने पूरे अधिनियम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, लेकिन कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाई है। यह फैसला वक्फ बोर्ड, मुस्लिम समुदाय और केंद्र सरकार के बीच चली आ रही बहस के बीच आया है, जहां याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में क्या कुछ है, वो खास बातें आपको बताते हैं। धारा 3C के प्रावधान 2, जो कि विवादित संपत्ति पर तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं, ट्रिब्यूनल अदालत टाइटल का निर्धारण करेगा। 5 मुस्लिम होने की दलील को भी खारिज कर दिया, यानी बोर्ड में जो सदस्य होंगे उसमें 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। इसके साथ ही यह भी कहा है कि गैर मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जा सकता है, लेकिन कोशिश की जाए कि वो मुस्लिम ही हो। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी, जो इसमें याचिकाकर्ता भी थे। अश्विनी जी, जो प्राइमा फेसी जो अंतरिम रोक लगी है, किसकी जीत किसकी हार? न किसी की जीत है न किसी की हार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के अनुसार होता है, सबको मानना चाहिए और आज की डेट में बड़ी अच्छी बात है, सब मान भी रहे हैं, सब खुश भी हैं, सब अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। कुल 12 धाराओं पे रोक लगाने की मांग की गई थी। 12 में से 11 धाराओं पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। एक धारा पे रोक लगाई है जिसमें यह कहा गया था कि जो 5 साल तक प्रैक्टिस करेगा इस्लाम को वही वक्फ कर पाएगा, उस पर रोक लगाई है। बाकी और जो विषय थे कि जो ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलेगा पहले वाले कानून के अंतर्गत, तो ट्रिब्यूनल में चलता रहेगा। आज की डेट में जो पहले वक्फ बाई यूजर का कॉन्सेप्ट था उसको नए वाले कानून में खत्म कर दिया गया था। नए वाले कानून में वक्फ बाई ओनर का कॉन्सेप्ट है। मतलब डिफरेंस आप इसको ऐसे समझ लीजिए, वक्फ बाई यूजर का मतलब कोई जमीन आदमी उसको यूज कर रहा है, भले उसकी नहीं हो, वो 10, 20, 50 साल यूज कर लिया तो उसको वक्फ कर सकता है। जबकि नए वाले कानून में कहा गया कि नहीं, आप यूज कितने दिन से भी कर रहे हो, लेकिन वो अगर आपकी जमीन है तभी आप वक्फ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जो डीएम और कमिश्नर को के अधिकार को कंस्ट्रेंट किया गया, उसको लेकर क्या? डीएम कमिश्नर को पहले जो मुकदमे थे वो एज इट इज चलते रहेंगे। नए वाले में डीएम को जो अधिकार है उसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है। हाँ, जो डीएम के फैसले से संतुष्ट नहीं है वो उसको अपील कर सकता है। डीएम का फैसला फाइनल नहीं होगा, वो तो पहले भी नहीं फाइनल हो रहा था, तो इसलिए उसमें अपील की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक बार अपील के वक्फ बाई डीड्स को लेकर उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? वक्फ बाई डीड में ये स्टेब्लिश करना जरूरी है कि वो जमीन उसकी है। बिना स्टेब्लिश किए मालिकाना हक दिखाए, ओनरशिप दिखाए, कोई उसको वक्फ नहीं कर सकता। ये थे अश्विनी उपाध्याय, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और याचिकाकर्ता भी, जिन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक राहत मिली है दूसरे पक्ष को, लेकिन ओवरऑल पूरा जो 12 प्रोविजन थे उसमें से 11 प्रोविजन। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके बाद यह फैसला वक्फ संशोधन पर एक संतुलित नजरिया पेश करता है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हम नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से दलील देने वाले SCR इलियास साहब। सर, आपने जो दलील दी आज कोर्ट ने, आप बाय एंड लार्ज आप सबकी बातें सुनी, प्राइमा फेसी क्या लगता है किसके पक्ष में ये फैसला था? प्राइमा फेसी हमारी बातें मान ली गई हैं। बहुत सारे आर्बिट्री टाइप के इसके अंदर फैसले हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्राडिक्ट करने वाले फैसले थे, तो हम समझते हैं कि बाय एंड लार्ज सेटिस्फैक्टरी फैसला है। इसमें देखिए, वक्फ बाई यूजर पे हमारा जो पक्ष था उसको मान लिया गया है, और वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो अपॉइंटमेंट वाली बात थी उसमें भी हमारी बात मान ली गई है, और इसी तरह से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के बारे में जो बात आ रही थी उस पर भी हमारी बात मान ली गई है। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज, और वक्फ यानी ये बात ये थी कि कोई आदमी वक्फ करना चाहता हो तो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, उसको भी हटा दिया गया है। तो हम समझते हैं बाय एंड लार्ज सेटिस्फैक्टरी फैसला है। सर, आप लोगों की अपील थी कि पूरा सेक्शन, ये जो पूरा बिल है वही गलत है, उस पर ही रोक लगाई जाए। देखिए, ये तो इंटरिम जजमेंट है ना, अभी तो असल केस शुरू हो जाएगा। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपॉइंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंपा जाएगा तो उस पर बहस होगी। इस वक्त तो हमने इंटरिम इमीडिएट जो रिलीफ मांगा था वो इमीडिएट रिलीफ मिला है।
बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 5 से ज्यादा याचिका दायर की गई थी और इस पर 22 मई को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। कुछ महीने पहले संसद के बजट सत्र में जब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 पेश हुआ तो देश के कई हिस्सों में इसका विरोध हुआ। दोनों सदनों में बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी। मामले पर देश के नेताओं ने खुशी भी जाहिर की है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के कुछ प्रावधानों पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं आता। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम राहत दी है। मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी है। नकवी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कुछ रियायत दी है, कुछ राहत दी है मुस्लिम पक्षों को, और ओवरऑल जो 12 कंटेक्स्ट था उसमें से 11 कंटेक्स्ट को बिना टच रखा है। देखिए, जो वक्फ का जो सुधार है, संवैधानिक सुधार, ये संसद का सुधार है, ये वक्त की भी जरूरत है और वक्त की भी जरूरत थी। और प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार और धार्मिक आस्था के संरक्षण से भरपूर ये कानून रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लोग इस संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक वार और प्रहार कर रहे हैं, ये वो लूट की लंपट लावी है जो लूट के छूट का लीगल लाइसेंस चाहती है या उसकी बहाली चाहती है। जिस लाइसेंस की लीगल लूट के लाइसेंस की नाकाबंदी और तालाबंदी हुई है, वो फिर से चाहते हैं कि इसकी बहाली हो जाए और फिर से हमें इसको जो है वो लूट की छूट मिल जाए। वो होने नहीं पाएगा। सर, वो बाय डीड बफ बाय यूजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन आज बचाव पक्ष की ओर से इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका ये कहना है कि जीत हमारी हुई है जब पूरा मुकम्मल फैसला आएगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब दिक्कत इन लोगों की ये है कि ये जो है वो सेकुलर कंट्री में कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का फार्मूला चाहते हैं। वक्फ का जो बोर्ड्स होते हैं, ये इसका काम प्रशासनिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था नहीं है। और प्रशासनिक व्यवस्था में कौन जो है वो उस प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सेदार भागीदार होगा, किस धर्म का होगा, किस जाति का होगा, ये आप तय करेंगे क्या? दूसरी चीज है कि आपने वक्फ के पूरे सिस्टम को टचमीनाट बना दिया, कह दिया कि साहब ये जो है वो जमीन का कानून नहीं है, आसमानी किताब है। तो इसलिए मैं मानता हूं जो स्क्रूटनी पार्लियामेंट ने की है, जेपीसी ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, तो इन तमाम स्क्रूटनीज के बाद जो है वो इस मंथन के बाद अमृत निकलेगा। किसी को भी खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। इमरान प्रतापगढ़ी जी, इमरान जी, जो अंतरिम राहत मिली है, इमरान जी, जो अंतरिम राहत आप लोगों को मिली है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप खुश हूँ, अच्छा फैसला है। अंतिम तो नहीं, लेकिन अंतरिम बहुत बड़ी राहत है। कुछ प्रोविजन जो दशकों में रोक लगा दिया सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, वो बहुत बड़ी जीत। कुछ प्रोविजन ये थे इमरान प्रताप की जो काफी उत्साहित लगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले पूरा आदेश आने दीजिए, उसके बाद मैं रिएक्ट कर पाऊंगा। कपिल सोलंकी के साथ कमलेश सिंह, लाइव। वही कोर्ट ने वक्फ करने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त पर रोक लगा दी है और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या भी सीमित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का मामला नहीं बनता है। वही वक्फ